हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वे सेकंड के 2014 में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में। ठीक है, 2014 के जो ओरिजिनल पेपर हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन प्लेन टेबल से है जो आपके सिलेबस में अब नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी आपका प्लेन टेबल से ही है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है गाइज, उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपसे कंटूर चैप्टर से है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, समोच्च रेखाओं की विशेषता। गाइज ये क्वेश्चन आप मुझसे 100% लिखित ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ठीक है, इसको आप ज़रूर रीड कीजिए, अच्छे से समझिए इसको। ठीक, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है 12 साल के। ठीक है, तो मैंने देखा है कि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे का बा है प्रत्यक्ष विधि से समोच्च रेखा की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, वीडियो रोक करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। समोच्च रेखा की प्रत्यक्ष विधि को आपको समझाना है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन दूसरा का सा है समोच्च नक्शे से मिट्टी के काम का परिकलन आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए आप। उसके बाद जो हमारा थियोडोलाइट होता है उसका समायोजन कैसे करेंगे उसके बारे में बताया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थियोडोलाइट का प्रयोग करके किसी रेखा को आगे की तरफ किस प्रकार लंबा कर सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिए। ठीक, कुछ नहीं तो 10-12 साल में कम से कम 5 बार तो ये पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद तीसरे का सा है थियोडोलाइट का प्रयोग करके विक्षेप कोण के पास के आर पार जाने के लिए। ठीक है, ट्रेवर्सिंग बाई डिफ्लेक्शन एंगल चरण को समझाना है आपको। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं, आप मत पढ़िए। ठीक है, उसके बाद चौथे का जो क्वेश्चन है वो डिफिनेशंस आपको लिखनी है। ठीक है, आप वीडियो रोक करके इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर चौथे का बा जो है वो साधारण वक्र बताना है आपको। ठीक है, फिर चौथे का सा जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन काफ़ी बड़ा है, अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। ठीक, फिर आपका पांचवा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पांचवा जो है आपका कर्व से है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, पांचवें का बा जो है समोच्च रेखा अंतराल को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लीजिए। ठीक है, जो समोच्च रेखा को प्रभावित करते हैं कौन कौन से कारक हैं, 4-5 कारक हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत। ठीक है, पांचवें का सा है स्व-स्तर की क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट गाइज नहीं है। ठीक है, इसको आप चाहे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑटो लेवल की कार्यविधि जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिए। ठीक, तो इस प्रकार से गाइज आपका 2014 का जो क्वेश्चन पेपर था उस पेपर और आंसर दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया जो आपसे 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्या उसके प्रश्न थे और क्या उसका आंसर था। ठीक है, आप वीडियो देखकर इसका एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे 2013 के सर्वे सेकंड के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, कि 2013 में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे सर्वे सेकंड में। ठीक, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।